अक्सर जब भी हम एक पेड़ को देखते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि पेड़ एक अपने आप में एक सेपरेट लिविंग बीइंग है। जैसे पेड़ की भी अपनी एक अलग सत्ता है और तभी हम पेड़ों का नाम भी निकाल देते हैं। हम कह देते हैं ये बड़ का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है। कई बार तो एक स्पेसिफिक पेड़ का भी अलग से नाम निकाल देते हैं। क्योंकि हमें कहीं न कहीं लगता है जैसे पेड़ के अंदर अपनी एक अलग सोल है। जैसे पेड़ भी जन्म ले रहा है और किसी दिन मर जाएगा। और अगर पेड़ की लाइफ साइकिल देखें तो ऐसा लगता भी है। पेड़ उगता है, बड़ा होता है और किसी टाइम पर आकर खत्म हो जाता है। पर एक पत्ती भी तो यही करती है। पत्ती भी उगती है, बड़ी होती है और किसी टाइम पर आकर गिर जाती है। तो हम पत्ती के केस में ये क्यों नहीं मानते कि पत्ती एक सेपरेट लिविंग बीइंग है? पत्ती को हम सिर्फ पेड़ का एक पार्ट ही क्यों मानते हैं? अब आप ये कह सकते हैं कि पत्ती सेपरेट इसलिए नहीं है क्योंकि पत्ती एक इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। पत्ती अपने आप से सर्वाइव नहीं कर सकती। पत्ती हमेशा पेड़ पर ही डिपेंडेंट रहती है। पर फिर पेड़ भी अपने आप में इंडिपेंडेंट सिस्टम कहाँ है? पेड़ भी अपने आप से सर्वाइव थोड़ी ना कर सकता है। पेड़ को अगर अपने एनवायरनमेंट से अलग कर दो तो पेड़ भी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि हम पेड़ को सेपरेट मानते हैं पर पत्ती को नहीं? इसका रीज़न शायद सिर्फ़ यही है कि पेड़ को सेपरेट मानना हमारे लिए प्रैक्टिकल है। पत्तियों को सेपरेट मानना, हर एक पत्ती को नाम देना, हमारे लिए ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही यूज़फुल। पर ये हो सकता है कि अगर मान लो एक डाली पर छोटा-सा जीव रहता है, तो वो हो सकता है कि हर एक पत्ती को सेपरेट माने। वो हो सकता है हर एक पत्ती को वैसे ही देखे जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं। और अगर मान लो हमसे कोई बहुत बड़ा जीव है, तो वो हो सकता है पेड़ों को वैसे ही देखे जैसे हम पत्तियों को देखते हैं। वो हो सकता है कि पूरे जंगल को एक सेपरेट लिविंग बीइंग माने या फिर शायद पूरी अर्थ को। तो ये हमारे साइज़ की वज़ह से ही है जो हम एक पेड़ को सेपरेट मानते हैं। पर हमारे मानने की वज़ह से पेड़ सेपरेट हो नहीं जाता। हमारे मानने की वजह से पेड़ में सोल नहीं आ जाती। क्योंकि एक तो सोल जैसी चीज़ है, तो हम कहाँ कहेंगे कि किसकी सोल है? एक अर्थ की सोल है या एक पेड़ की या एक पत्ते की? और क्या हमारे केस में भी ऐसा ही नहीं है? क्योंकि हम भी पेड़ की तरह इंडिपेंडेंट सिस्टम नहीं है। हम भी लगातार अपने एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड करते हैं। अपने एनवायरनमेंट के बिना हम भी 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सेपरेट लिविंग बीइंग है? अब आप कह सकते हो कि हम तो सोचते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो हम तो सेपरेट हैं ही। पर ये सोचना, सुनना, बोलना ये सब तो हमारे फीचर्स हैं। जैसे एक पेड़ ये सब नहीं करता, फिर भी हम मानते हैं कि पेड़ सेपरेट होगा। तो हमें भी ये पता है कि पेड़ के फीचर्स अलग हैं, हमारे अलग हैं। पेड़ के फीचर्स ये हैं कि उसमें पत्तियाँ उगती हैं। हमारा फीचर ये है कि हम पे थॉट्स उगते हैं। तो जस्ट बिकॉज़ हमारे फीचर्स अलग हैं, हम अपने एनवायरनमेंट से सेपरेट नहीं हो जाते। और अगर सेपरेट हैं तो ये सेपरेशन की बाउंड्री हम कहाँ खींचेंगे? हमारा हर एक ऑर्गन सेपरेट क्यों नहीं हो सकता? हमारा हर एक सेल सेपरेट क्यों नहीं हो सकता? हमारा हर एक बाल सेपरेट क्यों नहीं हो सकता? इनकी भी अपनी एक अलग लाइफ साइकिल है। तो इसका रीज़न भी शायद सिर्फ़ यही है कि हम अपने आप को सेपरेट इसलिए मानते हैं क्योंकि ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है। हर एक बाल को सेपरेट मानना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। और ये हो सकता है कि अगर हमारे बालों के अंदर कोई जूँ है, तो वो हर एक बाल को सेपरेट माने। वो हो सकता है हर एक बाल को वैसे ही देखे जैसे हम किसी पेड़ को देखते हैं, कि एक बाल उगा है, बढ़ा है और फिर गिर जाता है। पर उस जूं के मानने की वजह से हमारा हर एक बाल सेपरेट लिविंग बीइंग हो नहीं जाता। उस जूं के मानने की वजह से हमारे हर एक बाल के पास सोल नहीं आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सच में हमारे अंदर एक सोल है, इसलिए हम सेपरेट लिविंग बीइंग है? या फिर हम अपने आप को सेपरेट मानते हैं, इसलिए हम सोच लेते हैं कि हमारे अंदर भी एक सोल होगी?